बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर की 27 तारीख है और आज पाकिस्तान में इस वक्त जुमे की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने है। आज सबसे पहली खबर जो इस वीलॉग में आपके सामने रखेंगे वो है इमरान खान साहब की ज़मानत की खबर। ज़मानत कैंसिल हो गई, ये खबर तो आपको पहुंच गई, लेकिन हम इस वीलॉग में तफसीली तौर पर आपको बताएंगे कि सिर्फ ज़मानत ही कैंसिल नहीं की गई, बल्कि इस फैसले के अंदर बहुत बड़ी सज़ाएं इमरान खान के लिए तजवीज़ कर दी गई हैं। बहुत ही घिनौना और घटिया फ़ैसला है ये ओवरऑल जुडिशल तारीख का, और इसकी क्या रेमिफिकेशंस होनी है और आगे अब इमरान खान साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या किया जाएगा। जैसे मैं पहले दिन से आपको प्रेडिक्शंस दे रहा हूं और आपको मैंने बताया है कि कितनी सज़ा दी जानी है, क्या कुछ किया जाना है, ज़मानत, सारी चीज़ें मैं आपको पहले से और कई हफ्ते पहले से बता रहा हूँ। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का भी पहले से बताता हूँ कि वहाँ पर क्या किया जाना है इस सारे मामले में। फिर इमरान खान साहब ने एक बड़ा आज अहम मैसेज भेजा है कौम के नाम, आप लोगों के नाम। उस मैसेज में कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट बात है और होने क्या जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान के उस मैसेज को समझना। और मैं आपके सामने उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें रखूँगा जिससे आपको समझ आएगी कि इमरान खान असल में आपको क्या बताना चाह रहे हैं और अब पाकिस्तानियों के पास ऑप्शन रह क्या गया है। तीसरी खबर, शाहिद खान अब्बासी मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, उन्हें मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया गया है। जी हाँ, ये आपके लिए भी इंटरेस्टिंग खबर होगी। मरियम को जो लीडर नहीं मानेगा वो उसको रोक दिया जाएगा। और चौथी खबर जो आपके सामने कोशिश करेंगे इसके अंदर रख सकें, वो इलेक्शन की तारीख है। इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन की तारीख दे रहा है, वो चौथी खबर है, उसको कोशिश करेंगे कि आपके सामने रख सकें अगर वक्त मैसर हुआ इस वीलॉग के बाद। तो इससे पहले कि हम हेडलाइंस शुरू करें, आपको याद दहानी कि आप मेरी आवाज़ को मज़ीद मौसर बनाइए और इसको मज़ीद मौसर बनाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आवाज़ और मौसर हो सके। पहली खबर आज इमरान खान साहब की ज़मानत के ऊपर। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके थे, मैं आपको बहुत दिन पहले बता चुका था कि ज़मानत नहीं दी जाएगी। बहुत दिन पहले आपको अदालत की पूरी जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में जो हो चुका है और जो होना है, ये बदकिस्मती से क्योंकि मैंने खुद भुगता हुआ है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को और उनके इंसाफ को, इसलिए मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता था कि वहाँ पर क्या होना है और मैं आपको बता रहा था। वही हुआ इवेंचुअली। आज उनका फ़ैसला काफ़ी दिन, कोई 16 दिन 15 दिन महफूज रखने के बाद आज वो फ़ैसला सुना दिया गया और फ़ैसला ऐसा सुनाया गया कि जो पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में पहले उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इसके जो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं इस फ़ैसले के, वो पहले आपके सामने रखूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पूरी शतरंज लगाई क्या जा रही है, इमरान खान को फंसाया कैसे जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि ये सिर्फ ज़मानत के मुस्तरद होने का फ़ैसला नहीं है, बल्कि इमरान खान को खुदा न खास्ता सज़ाए मौत या 14 साल की कैद देने का फ़ैसला है। ये क्या है सब कुछ, ये मैं आपके सामने अभी तफसील से रखता हूँ। सबसे पहले तो जब ज़मानत दी जाती है तो यूजुअली मेरिट्स ऑफ द केस को डिस्कस नहीं किया जाता। आप किसी भी ज़मानत के केस को देख लें, आम घर में बैठे हुए शख्स के समझने के लिए कि जब आप गिरफ़्तार होते हैं और गिरफ़्तारी के बाद आपकी ज़मानत फ़ाइल होती है तो ज़मानत का फ़ैसला जज की प्रेरोगेटिव होती है कि आपको ज़मानत देनी है कि नहीं देनी। अमूमी तौर पर 90% से ऊपर केसेस के अंदर ज़मानत दी जाती है, क्योंकि ताकि जो शख्स अंदर बैठा हुआ है अगर कल को वो बेगुनाह साबित हुआ तो वो पहले ही जेल क्यों काट रहा है। और जब तक मुकदमे की हतमी जो है वो कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती, ज़मानत दी जाती है। हर जगह के ऊपर ये एक कॉमन असूल है। यहाँ भी ये ज़मानत दी जानी थी, असूली तौर पर ज़मानत हर सूरत बनती थी, लेकिन चलें ज़मानत नहीं दी। जो फ़ैसला दिया है वो ज़मानत ना देने का दुख एक तरफ है, लेकिन जो फ़ैसला दिया है वो बहुत ही संगीन है। और उसमें मैंने पहली बात आपके सामने रखी कि इवन मुकदमे के मेरिट्स डिस्कस कर दिए गए हैं। आखिर पर एक लाइन लिख दी गई है हुज्जत तमाम करने के लिए कि इसका मेरिट्स पर कोई नहीं, लेकिन इतनी तफसील से फैसला दिया गया है जैसा कि पूरे ट्रायल का केस सुन रहे हो। ज़मानत में तो सिर्फ ज़मानत देनी है, वक्ती तौर पे एक रिलीफ होता है, उसके अंदर मेरिट्स ऑफ द केस को डिस्कस नहीं किया जाता। अब आप ये सोच रहे होंगे मेरिट्स को डिस्कस करने का फ़ायदा या नुकसान क्या होता है।
मेरिट्स का नुकसान ये होता है कि जब आप मेरिट्स को इतनी तफसील से, मेरिट्स का मतलब है कि जब आप उसके अंदर वजूहात बताते हैं कि ज़मानत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि जुर्म बहुत बड़ा है, ज़मानत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि जुर्म के ये सबूत हैं, ज़मानत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि जुर्म इतना संगीन है कि उसकी इतनी सज़ा होनी है, ज़मानत इसलिए नहीं दी गई कि अगर ज़मानत दी जाती तो मुलजिम जो है वो ये सब कुछ कर सकता था। तो ये तमाम जब आप मेरिट सारे डिस्कस करते हैं तो उस मेरिट से जो लोअर कोर्ट होती है वो रोशनी लेती है, और फिर उस रोशनी या अंधेरा लेती है, इस मामले में तो अंधेरा है, रोशनी क्या लेनी है। तो उस अंधेर नगरी के अंदर जो ऊपर वाली कोर्ट ने डिसाइड कर दिया होता है, फिर उसी के ऊपर वो लोअर कोर्ट जो है वो सज़ा दे देती है उन्हीं मेरिट्स को डिस्कस करते हुए। तो असरअंदाज हो रहा होता है आपका फैसला लोअर कोर्ट्स के ऊपर अगर आप मेरिट्स ऑफ द केस जो हैं वो डिस्कस कर दें। तो अमूमी तौर पर ज़मानतों के अंदर मेरिट्स ऑफ द केस डिस्कस नहीं किए जाते, सादा फैसला दिया जाता है कि ज़मानत देनी है या नहीं देनी। लेकिन बदकिस्मती से आमिर फारूक साहब ने मेरिट्स ऑफ द केस जो हैं वो डिस्कस किए। उन्होंने 161 की स्टेटमेंट, अक्सर आपने सुना होगा कि पुलिस के पास जो बयान होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि पुलिस तो आपसे बयान लेती नहीं है। जब मैं गिरफ्तार था तो मेरे से तो पुलिस ने कभी भी कोई बयान नहीं लिया था, ये मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ, मेरे से कभी भी पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया था, बल्कि मेरे से तो उन बेचारों की मुलाकात ही कभी नहीं हुई थी कि उन्होंने बयान मेरा क्या लेना था। एक सरसरी सी आखिर पर जब मुझे जेल जाना था तो उससे पहले 5 मिनट की एक सरसरी मुलाकात हुई थी, जिसमें एक साहब पुलिस ऑफिसर आए थे जिन्होंने मुझे खाना खिलाया था। काफ़ी दिन मुझे कैद रखने के बाद वहाँ पर मुझे खाना खिलाया था और ये बताने की कोशिश की थी कि हमारी तरफ से आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, हमारा कोई लेना देना नहीं, इस सारे काम में आपके साथ यहाँ से ज़्यादती हुई है वो आपको पता है, जो जुल्म जबर आपके साथ हुआ है वो आपको पता है, हमने आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। तो उन्होंने मेरे साथ बैठ के खाना खाया और ये बात बताई। ये टोटल मेरी इंटरेक्शन थी पुलिस की। लेकिन जब अदालत में आए थे तो इतना लंबा बयान जो है वो मेरी तरफ से वहाँ पर लिखा हुआ, तो पुलिस खुद ही लिखती है बयान, सबके बयान खुद ही लिखती है पुलिस, ये पुलिस का पुराना काम है। किसी से भी आप पूछेंगे जो मुकदमा फेस करता है वो आपको बताएगा कि ज़िमनियाँ हों, बयानात हों, वो अक्सर पुलिस खुद ही लिखी जाती है। वो जो मुलजिम होता है, डिफेंडेंट होता है, उसको पता भी नहीं होता कि ये बयान पुलिस ने मेरी तरफ से लिख के दिया है। तो बहरहाल इसीलिए अदालती निज़ाम के अंदर कहा जाता है कि जो 161 का बयान है, जो पुलिस के पास बयान होता है, उसकी कोई वैल्यू या अहमियत नहीं होती। अब बदकिस्मती से यहाँ पर आमिर फारूक साहब ने उसी बयान की 161 का जो बयान है उसी बयान के ऊपर आमिर फारूक साहब ने जो है पूरा फैसला सुना दिया। हालांकि मैंने आपके सामने ये बताया कि पुलिस की जो बयान पुलिस के सामने दिया जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपको 164 का जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है उसकी कुछ वैल्यू होती है। लेकिन आमिर फारूक साहब ने इमरान खान की ज़मानत कैंसिल करने के लिए 161 के बयानात को अहमियत भी दे दी, मेंशन भी कर दिया, और आगे अदालत, छोटे वाली अदालत को बता दिया कि आपने भी यही कार्रवाई डालनी है। फिर प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव था हल्फ के हिसाब से कि वो अवाम को, कोई भी साजिश मुल्क के खिलाफ हो रही है तो वो अवाम को उसके बारे में बताएं। इस फैसले ने उससे प्रेरोगेटिव को भी उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। मीन फैसला दे दिया उसके खिलाफ कि कोई प्रेरोगेटिव नहीं, मीन उससे इनकार कर दिया। उस केस का भी फैसला इसी केस के अंदर सुना दिया है। फिर इसमें यह भी इन्होंने बता दिया, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि इसमें अदालत को एक किस्म की डायरेक्शन दे दी है इनडायरेक्टली, और वो डायरेक्शन दी कि इमरान खान को 14 साल की कैद होनी है या सजाए मौत होनी है, खुदा ना खास्ता। मतलब कि बजाय इसके कि बेल देते और बेल तक रहते, ये सजाओं को भी डिस्कस कर रहे हैं आमिर फारूक साहब, ताकि क्लियर हो जाए लोअर कोर्ट को कि इससे कम पे काम नहीं करना। तो 2-3 चीज़ें आपने और जहन में रखनी है कि ये पूरे का पूरा केस साइफर के ऊपर है, लेकिन ना ज़मानत के वक्त फ़ाइल के अंदर कहीं साइफर लगा हुआ है, ना ट्रायल के अंदर साइफर लगा हुआ है, ना फ़र्द जुर्म आयद करने के ऊपर साइफर का मतलब उसके मंदरजात जो हैं वो नहीं कहीं लगे हुए। ये हो नहीं सकता फौजदारी में कि आप किसी शख्स का कत्ल किया हो तो उस शख्स का नाम ही ना हो जिसका कत्ल किया हो, आपने कोई जुर्म किया हो तो उसका नाम ही ना हो, आपने कोई चोरी की हो तो नाम ही ना हो कि चोरी क्या की है। मीन जो जुर्म हुआ, जिस चीज़ के ऊपर जुर्म हुआ, उसको तो आपने फाइल में रखना है ना, उसके मंदरजात को तो रखना है कम अज़ कम, और कुछ नहीं। तो वो सब जगहों से गायब है, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं, लेकिन उसी की बेस के ऊपर फैसले हुए जा रहे हैं।
आप सोच रहे होंगे गायब होने या ना होने, वो तो अब हर सबके सामने आ चुका है, इंटरसेप्ट ने भी पब्लिश कर दिया, लेकिन फाइल के अंदर होना ज़रूरी है। जब होगा तो इमरान खान के वकील जो है उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से वहाँ बहस करेंगे, उसके अंदर जो अब झूठ बोले जा रहे हैं उनको सामने रखेंगे क्लियर करके, लेकिन वो फाइल के अंदर है ही नहीं। तो ये फौजदारी मुकदमे के अंदर इस तरीके से होता नहीं है। फिर उन्होंने एक और कमाल काम किया, एक तो अगली सजाएं भी इसी में बता रहे हैं, प्रेरोगेटिव भी इसी में डिसाइड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का, और उसके बाद क्वैशमेंट होती है एफआईआर को सिरे से खारिज करना कि एफआईआर ही गलत दर्ज हुई है। क्वैशमेंट और जमानत, ये दो अलग अलग पिटिशन थी, ये अलग अलग दरखास्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से अदालत के अंदर। लेकिन बदकिस्मती से आमिर फारूक साहब ने एक और अनहोनी की है कि क्वैशमेंट और बेल इकट्ठे एक ही ऑर्डर में खारिज कर दी है। दरखास्तें अलग अलग थी, उन्होंने दोनों को इकट्ठे ही खारिज कर दिया। लूट सेल लगाई हुई है उन्होंने, बेइंसाफी की। उन्होंने कहा करनी तो मैंने खारिज ही हैं दोनों, अलग अलग फैसले लिखूंगा, टाइम लगेगा, लो जी एक ही फैसले में ले लो दोनों चीज़ें। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब को जो जो 2 4 5 चीज़ें रह गई वो भी इसी फैसले में डाल के रिजेक्ट कर देनी थी। हमें तो पता है कि आपने रिजेक्ट करनी है, हमें पता है कि हर चीज़ आपने रिजेक्ट करनी है जो आपके सामने आनी है। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा। आगे जनाबे वाला होगा ये कि आगे ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगाया जाएगा जस्टिस तारिक मसूद साहब के सामने। माजरत, लेकिन बताना पड़ेगा आपको सच पूरा। जस्टिस तारिक मसूद साहब के सामने लगाया जाएगा ताकि पहले या तो सुना ही ना जाए, और अगर सुना जाए तो फिर तारिक मसूद साहब जो हैं वो इसके ऊपर डेट पे डेट दें, और फिर आखिरकार वो भी इस बेल को रिजेक्ट कर दें। बाकी खबरें तो आपको आ ही रही होंगी, उसके ऊपर हम तफसीली व्लॉग करेंगे। खबरें तो आ ही रही होंगी कि किस तरीके से ऐसे जजेस जिन्होंने इंडिपेंडेंट को फैसला दे बैठे हैं, उन जजेस को अब मार्केट के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर गंदा करने के लिए जुडिशल कमीशन में उन्हीं को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं, उन्हीं जजेस को। वो क्या मामला हो रहा है वो तफसीलन आपके सामने रखेंगे इस व्लॉग में। वक्त नहीं होगा, वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना है। तो अब जजेस को, जो जजेस ईमानदारी के साथ कोई फैसला देने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी लाइन पर नहीं बैठ रहे, जो बात नहीं मान रहे, जो साहब बहादुर की बातें नहीं मान रहे कि ये करना है और ये नहीं करना, उनके खिलाफ अब जो है वो जुडिशल कमीशन के अंदर उनको गंदा करने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। बहरहाल वापस आते हैं इस बात पे कि इमरान खान साहब की जब ज़मानत हाई कोर्ट के अंदर जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी, तो मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि कभी इम्कानात है, सख्त इम्कानात हैं कि वो जस्टिस तारिक मसूद साहब के सामने लगाई जाएगी, ताकि वही काम हो जो नीचे जस्टिस आमिर फारूक साहब ने किया है, वही जस्टिस तारिक मसूद साहब की अदालत में हो, और ज़मानत इमरान खान को किसी सूरत नहीं दी जाएगी, उनको अंदर रखा जाएगा। और दूसरी तरफ आज जो साइफ़र का मुकदमा है उसमें इमरान खान के वकला बिलक उठे हैं। उन्होंने आज बाहर आके बताया कि किस तरीके से खुफिया ये जो ट्रायल हो रहा है ये किस स्पीड से हो रहा है। आज एक ही दिन 6-7 जो हैं वो 5 कहे गए थे, लेकिन पता चल रहा है कि वहाँ 6-7 जो हैं वो गवाहान जो है वो एक ही दिन में, यूजुअली एक दिन में एक गवाह को बुलाया जाता है, उसका बयान लिया जाता है, लेकिन आज एक ही दिन में इतने सारे गवाहान बुलाए हुए थे, इतने इंपॉर्टेंट केस के। फास्ट फॉरवर्ड है, मशीन लगी धड़ाधड़ इमरान खान को अगले 15 दिन के अंदर हर सूरत सज़ा देनी है, क्योंकि अगर सज़ा ना दी तो पूरे का पूरा जो प्लान है वो पूरा नहीं होता। ये प्लान है, ये एग्रीमेंट है, ये आपके सामने रखते हैं। इमरान खान के पैगाम की बात है, जो वो दूसरी खबर आपके सामने रखनी थी वो रखते हैं। लेकिन मैं सिर्फ बात कंक्लूड कर दूं कि जो आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर आज हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि पूरी अरेंजमेंट की गई है कि अगर किसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान में ताकतवर हल्के हैं वो किसी सूरत रिस्क नहीं लेना चाहते इमरान खान को बाहर निकालने का, तो उनको ये है कि क्या पता होता है किसी का ज़मीर जाग जाए, सुप्रीम कोर्ट में बेल पिटिशन हो और बेल दी जाए इमरान खान को। तो उसका पेशगी अरेंजमेंट आज क्या किया गया है कि फैसलाबाद पुलिस और गुजरांवाला पुलिस पहुंच गई है इमरान खान की इन्वेस्टिगेशन करने 9 मई के वाक़यात पे। और अब क्या किया जाएगा, अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और फिर उनको इसमें मुलजिम ठहराकर
उनकी गिरफ्तारी इन मुकदमात के अंदर भी डाल दी जाएगी। ये वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है अपने लिए पाकिस्तान के ताकतवर हलके जो हैं, और वो क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान की जब बेल जाती है, वहाँ क्या पता किसी का ज़मीर जाग जाए और बेल दे दी जाए, जो कि हक बनता है, जो कि इंसाफ की बात है। तो फिर अगर वो हुआ, इमरान खान को बाहर तो आने नहीं देना। इसलिए आज आपने सुना होगा कि गुजरांवाला और फैसलाबाद पुलिस वहाँ पहुँची है और जस्टिस अबू अल हसनात साहब ने कहा कि ओहो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा कानूनी जज हूँ, मैं तो बड़ा ईमानदार जज हूँ, मैं आपको सिर्फ तफ्तीश करने की इजाज़त दूंगा, और आपने हजूर क्या इजाज़त देनी या इजाज़त नहीं देनी, यही इजाज़त आप दे सकते हैं जो आप दे रहे हैं। तो मुख्तसर बात यह है कि ये अगले मुकदमों के अंदर इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार करने का पहले से तरीका अपना लिया गया ताकि उन्हें छोड़ना ना पड़े। अच्छा, मैं आखिर पर आपको उम्मीद दे के जाऊँगा, एक सच्ची उम्मीद दे के जाऊँगा। अभी तो आपको इतनी फ्रस्ट्रेटेड खबरें लग रही ना कि ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो मैं आपको आखिर पे बताऊँगा कि आपके पास खुश होने की बात क्या है इस सब के बावजूद, वो मैं आपको आखिर पर इंशाल्लाह बताऊँगा। अगली जो बात है वो है इमरान खान साहब का पैगाम। आज उन्होंने पैगाम दिया है, बहुत ही वाज़े पैगाम। मैं ये कहूँगा कि अब तक का शायद सबसे वाज़े पैगाम अपनी कौम के नाम जो है वो इमरान खान ने आज भेजा। मैं उसके कुछ मंदरजात आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान ने कहा है कि मेरे पाकिस्तानियों, पिछले कुछ दिन में कानून का मुकम्मल मजाक देखा। आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ लंदन प्लान पर अमल दरामद नहीं, बल्कि लंदन मुआहदा है जिस पर एक बुज़दिल मुजरिम और बदनवानी करने वाले मुजरिमों ने दस्तखत किए हैं। एक मुजरिम की क्लीन चिट के साथ सियासत में वापसी रियासती अदारों को तबाह करना है। मैं आपको चंद दिन पहले यही बता रहा था कि जिस तरीके से नवाज शरीफ का लॉन्च किया जा रहा है, बुनियादी तौर पर ये तो हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को एतमाद दे दिया जाए कि आप नवाज शरीफ ही है, लेकिन किस कीमत पर? इदारों की कितनी तहकीर की जा रही है, इदारों की कितनी तबाही की जा रही है, और बाद में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया के ऊपर दूसरे लोगों पर कि जी आप इदारों की तौकीर जो है वो नहीं रख रहे, इदारों को आपकी वजह से नुकसान हो रहा है, आपकी वजह से इदारों की परसेप्शन नेगेटिव हो रही है। हजूर, ये काम भी तो देखें कौन से हो रहे हैं। ये काम आपको चेंज करने पड़ेंगे। जब तक ये काम चेंज नहीं होंगे तो परसेप्शन के ऊपर मामलात ख़राब रहेंगे। तो ये हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल तबाही है। कौम याद रखे, मेरे ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात मुकम्मल तौर पर बोगस और सियासी हैं। मुझे इंतखाबात में या उसके बाद भी तवील अरसे तक जेल में रखने का मंसूबा है। मेरी कौम में बढ़ती हुई सियासी बेदारी और बंद कमरे की साजिशों के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई मज़ाहमत इन्हें खौफज़दा कर रही है। ये है उम्मीद की जगह, जो आखिर में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपके लिए खुश होने और तगड़े रहने की वजह क्या है इस पैगाम के अंदर और इस सारी सिचुएशन के अंदर। इस वक्त मैं जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हूँ। मेरी जान लेने के लिए 2 बार कोशिशें की जा चुकी हैं। मैं अपना मुल्क छोड़ने पर बिल्कुल राज़ी नहीं हूँगा, इसलिए यकीनन ये ख़तरा है कि जब मैं जेल में हूँ तो वो मेरी जान लेने की एक और तीसरी कोशिश करेंगे। ऐसी कोशिश स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए भी हो सकती है या उनके ऊपर जेल में कोई हमला करवा के भी हो सकती है। ऑफ कोर्स ये उनके पैगाम में नहीं लिखा, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि ये भी तरीका किया जा सकता है जेल के अंदर। हमारी जद्दोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। अब ज़रा गौर कीजिए, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं बाहर बैठे हुए, आप सोचते हैं अब तो कुछ नहीं रहा, अब तो कुछ नहीं रहा पाकिस्तान में, अब तो ख़त्म हो गया, अब ये जुल्म कब बंद होगा, ये आपके सवाल होते हैं। कोई अच्छी खबर की उम्मीद है जी कोई अच्छी खबर की उम्मीद कोई बताइए। और दूसरी तरफ देखिए, एक 71 ईयर का शख्स जिसे तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, जिसको जेल में किन बुरे हालात पे रखा गया, जिसके मुकदमे जस्टिस आमिर फारूक साहब जैसे जजेस जो हैं वो गैर महफूज फैसले महफूज करके बैठे हुए, और इस तरह के गंदे पर गंदे फैसले आ रहे हैं जिनकी कोई शनीद नहीं है पाकिस्तान की पहले हिस्ट्री के अंदर। वो शख्स वहां से बैठ के आंखों में आंखें डाल के आपको क्या मैसेज दे रहा है, कितना पुरुम्मीद है, कितनी मुस्कुराहट है अभी भी उस शख्स के चेहरे में। तो आप सबको मेरा मैसेज है कि ज़रा मुस्कुराइए। मुझे पता है डिप्रेशन है, लेकिन मुस्कुराइए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत तकलीफ होती है जालिम को। जब आप मुस्कुराते हैं और तगड़े रहते हैं, और जब आप ये कहते हैं कि नहीं हारेंगे, हम खड़े हैं आप हकीकी आज़ादी के लिए, नहीं हारेंगे, हमने पाकिस्तान के अंदर इन चोरों को मौका नहीं देना, ये जो आपका वलवला है, इसी से तो डर लगता है सारे का सारा। तो आपने डिप्रेस नहीं होना, ज़रा थोड़ा सा ऊपर कीजिए अपना मूड। और इमरान खान का आखिरी 2 लाइनें सुनिए कि उसको आपसे कितनी उम्मीद है अंदर बैठे हुए। इमरान खान कह रहे हैं कि हमारी जद्दोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है, आपको अपने हकूक और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। मैंने अपने वकला और पार्टी अहदेदारों को हदायत की है कि वो मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्कद करें, और जब भी इंतखाबात हों,
जब भी इंतखाबात हों मुहिम शुरू करें। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान अंदर बैठा सोच रहा है कि आगे क्या करना है, वो टूट नहीं रहा, मायूस नहीं हो रहा। आपकी तरह कई दफ़ा ये सवाल नहीं पूछता अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, होता कुछ नज़र नहीं आ रहा। गिल साहब को अच्छी खबर, गिल साहब कुछ होगा अच्छा, आप ये बताएं, कोई खबर है, कोई उम्मीद है? जनाब पूरी उम्मीद है, पूरी खबर है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अल्लाह ने नाउमीदी को गुनाह करार दिया हुआ है। इमरान खान का पूरा मैसेज देखिए, 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर रख दिया कि ये लंदन प्लान नहीं, लंदन एग्रीमेंट था। ये तो पहली बात सामने रख दी, और वो सबको अब सामने नज़र आ रहा है कि एक एग्रीमेंट है जिसको पूरा करने के लिए हर इदारे की तहकीर, हर चीज़ दाव पे लगा दी है। हर पाकिस्तान के असूल, कानून, इखलाकियात को तबाह कर दिया है, और हर सूरत इमरान खान को माइनस करना, और उसके लिए नवाज शरीफ जैसे एक चोर और रद्द किए हुए शख्स को भी उठा के गले से लगा लिया, भले जितना मर्जी नुकसान हो। ये पहली बात है। दूसरी बात, इमरान खान ने ये बताई है आपको कि उनको मारने की साजिश की जाएगी। ये मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूं। उसकी वजह है कि इमरान खान एनआरओ नहीं मांग रहा, इमरान खान बिल्कुल बात नहीं मान रहा, पीछे नहीं हो रहा। तो अब जो ताकतवर हल्के उनकी कमज़ोरी ये है कि वो हारना नहीं चाहते। तो फिर यही लगता है इमरान खान की बात के अंदर वज़न लगता है कि अब जब उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उनको ये पता लग रहा है कि वो हार रहे हैं, हतमी तौर पर इमरान खान और पब्लिक एक तरफ खड़ी हो गई है, और अब उनको हारना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में इमरान खान को ही साइड से हटा दे, क्योंकि इमरान खान की वजह से ही हार रहे हैं, वरना तो बहुत सारे रेंटा लीडर मौजूद हैं। हर सिस्टम के अंदर, हर पार्टी के अंदर रेंटा लीडर तो मौजूद होते हैं। वो मौजूद हैं कि हम इमरान खान की जगह लेने को दूसरी पार्टियों में, पार्टी के अंदर भी कोई ना कोई, आपने देखा बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे 1 मिनट में छोड़ के गए। तो उनमें से अगर किसी को मौका दिया जाता कि आप इमरान खान को रिप्लेस करें, तो जैसे उन्होंने छोड़ा है, क्या वो रिप्लेस करने की बात ना मान लेते? बिल्कुल मानते, वो फौरी तौर पर रिप्लेस करने की बात भी मानते। लेकिन वजह यह है कि इमरान खान ने बेसिकली ये एक पाकिस्तान की आवाम को जो है शऊर दे दिया है। अब उस शऊर की वजह से रेंटल लीडर तो मैसर होना नहीं, क्योंकि अवाम ने मानना नहीं। तो फिर इमरान खान को खुदा न खास्ता अगर साइड पे ही उतारने का फैसला कर लिया गया, मीन उनको साइड पे ही कर देने का फैसला कर लिया गया, और उसका एक ही तरीका इस टाइम जो नज़र आएगा बाद में जब पब्लिक नहीं मान रही कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए, तो इमरान खान का ये जो खदशा है ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें बहुत सारी जान है, ये हम सबको इसके ऊपर बहुत संजीदगी से बात लेनी चाहिए। और आखिरी बात जो उन्होंने कही है इमरान खान साहब ने, वो ये है कि आपने हर सूरत हिम्मत रखनी है, हमने इलेक्शन लड़ना है, फैसला कुन मरहला है। इमरान खान नहीं चाहते कि आपकी उम्मीद जो है वो तोड़ दी जाए। आखिरी खबर आपके सामने रखूंगा आज की, और वो है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब मुल्क से बाहर जा रहे थे, उनको मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया गया है ना। अचंभे की खबर, और वो है कि वो चाइना जा रहे थे और उनको चाइना जाने से रोक दिया गया, जहाज़ से उतार दिया गया। जी हाँ, शाहिद खकान अब्बासी को कसूर उसका क्या है? वो मरियम को लीडर नहीं मानता। बबांगे दोहल शाहिद खकान अब्बासी कहता है कि मैं मरियम सफदर को, मरियम नवाज़ को लीडर नहीं मानता। अब सिस्टम उनसे मरियम साहबा को लीडर बनवाना चाहता है, और इसलिए उनको जहाज़ से उतार दिया गया है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन मामला जो हैं वो हर तरफ ख़राब चल रहे हैं। बहरहाल कंक्लूड मैं यही करता हूँ कि ज़मानत का फ़ैसला बहुत ख़तरनाक है। इसके अंदर इमरान खान साहब को मैंने आपको ये महीना पहले बताया हुआ है, सबसे पहले आपके सामने ये खबर रखी थी, और ये ताकतवर हलकों के अंदर से ये खबर आई थी कि इमरान खान को 14 साल की या सज़ाए मौत की खुदा न खास्ता सज़ा देनी है। तो आपको जो मैंने सबसे पहले बात बताई थी, अब ज़मानत के केसों के अंदर भी लिखा जाना शुरू हो गया है। ट्रायल जिस तरीके से चल रहा है वो भी आपके सामने है। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू इमरान खान ने आज जो मैसेज दिया है वो है, लेकिन उसके अंदर जो आपने पहलू याद रखना है कि आपने किसी सूरत अपनी हिम्मत नीचे नहीं रखनी। ये सब कुछ जो किया जा रहा है, सब कुछ जो भी किया जा रहा है, ये इसीलिए किया जा रहा है कि बुनियादी तौर पर आप जुड़ के इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब कोई ऑप्शन किसी के पास मौजूद नहीं रह गया। एक ऑप्शन है जो खुदा न खास्ता इमरान खान ने आपके सामने आज रख दिया है कि उनकी जान ना ले ली जाए, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। मुझे अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है, जिसने इमरान खान को पहले सेव किया वो आइंदा भी करेगा। लेकिन मैं सिर्फ बताना आपको ये चाहता हूँ कि आपके साथ खड़े होने की वजह से चारों शाने सिस्टम जो है वो चित हो गया है। आपको अब परेशानी नहीं लेनी, बल्कि तगड़े होकर साथ खड़े होना है। आप तगड़े होकर साथ खड़े रहे तो अल्लाह खैर करेगा। साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।